डॉक्टर साहब की राय अब लेनी है और बहुत अहम होगी आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। डॉक्टर साहब, साइंस क्या कहती है? सर, इसमें असल में जो इस वक्त दुनिया में रिसर्च है तो वो शायद दो हिस्सों में बटी हुई है ना। एक तरफ शायद हमारे कल्चर, साइंस की ही रिसर्च जो है, साइंस की रिसर्च, और फिर जो हमारी जो कल्चरल हमारी सिचुएशन है। एक साइंस वो है जो बिल्कुल ही जिन को नहीं मानती ना। ठीक है, जाहिर है वो हम सबको पता है। वो पाकिस्तान में भी एक तहरीक थी जो सर सैयद अहमद खान से शुरू हुई, तो उन्होंने भी उस रिसर्च को यहाँ मुतारिफ कराया और कहा कि जी जिन होते ही नहीं। तो फिर जो उन्होंने अपनी तफसीर पेश की उसमें भी उन्होंने जिन्नात का बिल्कुल हज़फ कर दिया, डिलीट कर दिया उसको। ठीक है, तो एक तो वो एक्सट्रीम है। एक हमारे यहाँ की भी एक्सट्रीम है जो छोटे छोटे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी, डिप्रेशन को भी, एंग्जाइटी को भी सीधा सीधा जिन्नों से एसोसिएट कर देती है। ठीक है, यानी ज़रा सा टेंशन हुआ, उसकी वजह से घर में गड़बड़ हुई, झगड़े हुए, तो कह दिया कि हमारे घर पे किसी ने तावीज़ किया। ठीक है। अब ये दुनिया इस वक्त दो इंतहाओं में बटी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। एक वो जो बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं, कहते हैं जिन होते ही नहीं, और एक वो जो अपने मसाइल जो हैं अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना अपने मफादात के लिए, मफादात लोग अपने तौर पे, ठीक है, अपने मसाइल, उनके बेनिफिट्स हैं, जुड़े हुए हैं। बेनिफिट्स क्या है? कमजोरी है, जात की कमजोरी है, तो उसको जिन्नात से एसोसिएट कर देते हैं। ये इसके बीच में कहीं नॉर्मल है, एतदाल है, एतदाल है। ठीक है। और वो नंबर वन ये कि जाहिर है जिन तो होते हैं, और बहुत से लोगों ने उनको स्टडी किया है, उन पर रिसर्च की है और उनकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग की है। पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग ये होती है कि हम सबका ये रिसर्च किस बुनियाद पर होगी? मिलकर हुई है या देखकर हुई या सुनकर हुई है? सर ये बहुत से लोगों को ये सुन के हैरत होगी कि हमारे लिए एक अजीब सा वो फैसिनेटिंग किस्म का टॉपिक है जिन, वरना वो एक मखलूक है जी। उसकी वो जैसे अहादीस से भी साबित है कि उनकी सर्टन लोकेशंस हैं जहाँ वो रहते हैं। आप अगर रिसर्च के मादे के साथ जाएं तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। उनकी एक फैमिली कबीला होता है। आप मिले हैं कभी? मेरा ये काम है, मुझे ये दिस इज माई जॉब, आई डू दिस, मेरा काम है ना। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं कि वो सर्जन हैं, तो उन्होंने हार्ट भी देखा होता है, तो ये उनका काम है ना। ठीक है। तो ये मेरी भी जॉब है, ये मेरा काम है। तो उसमें फैसिनेशन नहीं है कोई, ठीक है, कि हैरत अंगेज के जिनसे मिलने। एज ए रिसर्चर आई हैव टू डू दैट। ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें उनका भी एक मिजाज है, वो अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। लेकिन जो जनरल पब्लिक के लिए एक रिसर्चर से हट के समझने की बात है कि मुझे 10-15 साल हो गए लोगों से डील करते हुए, ठीक है, और जो 100 केसेस में देखता हूँ जिसमें लोग मुझे ये कहते हैं कि जी हमारे ऊपर कोई तावीज़ है या जिन का कोई असर है, तो उसमें से 100 में से सिर्फ 2 होते हैं जिनके ऊपर वाकई कुछ होता है। इसको आप मानते हैं? 100%। ठीक है। बाकी के 98% जो होते हैं ना, जो लोग सुनने वाले हैं, उनमें से जितने लोग ये समझते हैं कि उनके ऊपर कोई तवीज़ है या जिन का मसला है, तो उनमें से ये समझ लें कि 98 वो हैं जिनके अपने हाथ की मसाइल पैदा किए हुए हैं, जिनको वो तावीज़, वो जिन्नात उन्होंने अपने ऊपर तारीख का खुद साख्ता तारीख कर रखे हैं। सबसे अहम मैसेज ये समझने। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आपके सामने दुनिया भर की रिसर्च है, आप दुनिया भर में जाते हैं, कौन से खित्ते ऐसे हैं कि जहां पर जिस रिसर्च का आपने जिक्र किया पहले कि उसको न मानने वाले हैं, कि जिनका कोई तस्वर नहीं है? कुछ ऐसे खित्ते बांट सकते हैं यूरोप में, अमेरिका में, जहां नहीं माना जाता? नहीं, यूरोप, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में तो बहुत माना जाता है। बहुत जरूरत से ज्यादा। बिल्कुल ठीक। अगर आप स्कैंडिनेविया चले जाए ना, ये स्विट्जरलैंड से लेके नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं मानते, कोई तस्वर नहीं। अच्छा, वहां जिन होते ही नहीं है क्या? क्यों नहीं मानते? सर, उनको यकीन ही नहीं है, क्योंकि साइंस की बुनियाद पड़ गई ना, तो साइंस वो है जो ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल है। ठीक है। जो आपको नजर आता है, जो आप देख सकते हैं, तो वो उस पे यकीन है। तो ये तो वो लोग हैं जो अल्लाह के भी इंकारी हो गए, आखिरत के भी इंकारी हो गए। ठीक है। तो वो जिन्नात के इंकारी नहीं हुए, वो हर चीज के इंकारी हो गए। ठीक। जिन्नात किसी में मुंतकिल हो सकते हैं इंसान में? नहीं, हुलूल का तस्वुर हमारे मज़हब इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल मुनाफी है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बाज़ ऐसे मामलात करते हैं कि मस कर दिया, टच किया, यानी खारजी तौर पे हमला करके इंसान को परेशान कर सकते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस।
कि ये जो सूद खाने वाले हैं ये बाज़ने का कबूर से निकलते हुए और बाज़ने का मैदान माशर में अल्लाह ताला फरमाता है इस तरह खड़े होंगे जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छूकर मखबूतुल हवास कर दिया हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इनके असरात इस लिहाज से होते हैं कि यह जहन के ऊपर। अच्छा, पहले तो ये चीज तय कर लें, शैतान और जिन क्या एक ही चीज है या दो अलग अलग चीजें हैं ना? मैंने अर्ज किया ना, ये एक ही चीज है, लेकिन इनके जो शरीर होते हैं उनको शैतान कहते हैं। ठीक है, और जो नेक होते हैं, इंसान में भी जो शरीर है उसे शैतान ही कहते हैं। शैतान से ताबीर कर दिया जाता है। इसमें भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है ना, वो ये है कि जैसे अब जिन्नों की कम्युनिटी देखते हैं ना, तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक गंदे से जिन है ना, लेकिन ये वो जिन है जिन्होंने शैतान को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, शैतान की एक आर्मी है, जैसे कुरान में भी लिखा है, यू हैव टू ज्वाइन दैट आर्मी। ठीक है, जो ज्वाइन करके उसके साथ मिल गए, अब वो हर बंदे के साथ अल्लाह ने एक वो अटैच कर दिया, शैतान ने शैतान ने एक अटैच कर दिया, भाई तुमने इसको बरगलाना है। ठीक है, वो उसके लेफ्ट साइड पे खड़ा हो गया, जब भी मौका मिला उसको वसवसा फूंक दिया उसके अंदर। ये वो हैं जिन्होंने इब्लीस को, प्रॉपर इब्लीस को ज्वाइन किया है। ठीक है, एक वो जिन है जो मुसलमान नहीं है लेकिन उन्होंने इब्लीस को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, और फिर एक वो जिन है जो मुसलमान है, पाक साफ जिंदगी अपनी फैमिलीज के साथ, और जो एक पॉजिटिव काम करते हैं, पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। नहीं सर, वो कोई रोल, वो इंसानों में उनको पता है कि उन्होंने इंसानों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। ठीक है, वो अपनी एक जिंदगी गुजारते हैं, बस नमाज रोजा जैसे हम हैं वैसे ही। नाज़रीन, अब आपकी कॉल्स हम शामिल करते हैं। लाहौर से पहली कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं दुरैया फ्रॉम लाहौर। जी, मेरा ना मुफ्ती अकमल साहब से एक क्वेश्चन है। वो क्या आंखों में ड्रॉप्स डालने से क्या रोजा टूट जाता है? अच्छा, और कोई सवाल? बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? सबसे पहले आपको सलाम और वालेकुम फरीदी साहब को भी सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। जितने भी दोस्त साहब, जितने भी सारे जितनी टीम है, आप सबको सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो जिन्नात होते हैं, शरीर जिन्नात, इंसान के पास अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा है, तो क्या ये उसके बावजूद भी इंसानों के साथ ये जिंदगी के साथ खेल सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं ताहिर सरहंदी बात कर रहा हूँ टर्नो मोहम्मद खान से। ताहिर सरहंदी जी, फरमाइए। सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। बड़े अरसे बाद आपकी आवाज सुनी। जी सर, मैं आपका नाम मुझे याद रह गया। सर, बड़ी खुशी हो रही है मुझे अभी इस टाइम पे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, अर्ज ये है कि जिन्नात के हवाले से ये कहा जाता है कि जिन्नात जो हैं वो तंग करते हैं। जैसे सुनसान जगहें होती हैं, जैसे पुराने घर होते हैं, वहाँ पे जितने भी जिन्नात बस जाते हैं, मैंने ये सुना है। तो इस हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ। और सर, एक अर्ज है, आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी, हुक्म। कि ये साहब जो बैठे हुए हैं, इनका नाम और विथ डेजिग्नेशन अगर चला दें तो अच्छा होगा। हाँ, ये नए साहब आए हैं, हम यानी कि इसको नहीं पहचान पा रहे हैं। डॉक्टर राइद अफजल साहब हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं और दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह ये गए हैं और इनकी रिसर्च है एक, उस हवाले से खास तौर पर आज के इस मौजू के हवाले से भी। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी, अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अब्दुल अजीज साहब। फिर मेरा सवाल है ये कि ख्वाब जो है इनका कोई लिंक होता है शैतानी वसवसों से? ख्वाब का लिंक बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और। एक और सवाल है सर। जी जी। मुझे काफी ख्वाब ऐसे आते हैं जो सच होते हैं। ठीक है। मुझे रोजा ख्वाब में आया हज़रत सल्लम और हज़रत ईसा अलैहि। ठीक है, एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से? भाई मैं मक्का से बात कर रही हूँ। मैंने पूछना कि 1 तोला सोने की कीमत वो ज़कात कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। नाज़रीन किराम, एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ।
जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में अपनी ज़ियारत का शर्फ अता फरमाएं, वो बहुत खुशनसीब आदमी है, वो बहुत खुशबख्त है, उस पर अल्लाह और उसके रसूल की बड़ी करम नवाजी हुई है। लेकिन इस तरह बयान करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं होता है। ये आप पर ज़ाती करम है, ज़ाती रहमत है, इसका लुत्फ़ लीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में इसका शुक्र पेश कीजिए। हाँ, जिस ख्वाब में तरगीब का जिक्र हो, जिसमें जैसे बहुत से बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा कि ये कौम नमाज से दूर है, तुम इन्हें नमाज की तालीम दो, नमाज की तरफ तरगीब दिलाओ, नमाज की तरफ रग़बत दिलाओ, उन पर लाजिम है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके, ख्वाब का जिक्र करके कि मुझे नमाज की रग़बत के लिए कहा गया है कि हमारी कौम नमाज से दूर है, ये उम्मत इस दौर में, और यकीनन नमाज से दूरी की वजह से हम बहुत सी मुश्किलात, बहुत से मसाइब का शिकार हो रहे हैं और हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन अगर किसी पर कोई खुसूसी रहमत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है तो उसे इस तरह बयान नहीं करना चाहिए है। आप भी बयान न किया करें। बहुत माजरत के साथ मैंने ये इल्तिजा की है, मैं इसलिए कि आपको अपना समझता हूँ, आप मुझे अपना समझते हैं, मैं आपको अपना समझता हूँ, इसलिए ये जिक्र किया है। ये मुनासिब नहीं लगता कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में तशरीफ़ लाने का जिक्र, जबकि उसमें किसी इज्तिमाई कोई उसमें हुक्म ना हो और इज्तिमाई हुक्म की तरफ या इज्तिमाइयत की तरफ किसी चीज़ की रग़बत के लिए ना कहा गया हो, आप पर एक ज़ाती इनाम हो, ज़ाती इकराम हो, उसका जिक्र इस तरह से नहीं करना चाहिए है। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? शहरोज बात कर रहा हूँ, कराची से। जी शहरोज साहब। सर मेरा सवाल डॉक्टर साहब से जी कि आप कभी मिले हैं फिजिकली, जिनों से मुलाकात हुई है? मैंने पूछा है, वो बता नहीं रहे, अब मैं उनसे हैयत पूछता हूँ कि कैसे होते हैं, है ना? कम्युनिटी किस तरह देखिए, किस तरह कम्युनिटी है, क्या लाइफ स्टाइल होता है उन लोगों का? जी बिल्कुल पूछते हैं, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद साहब। सर मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। जी। तो हमारा एक सवाल है, सवाल ये है कि एक आदमी आउट कंट्री में होता है, दुबई में, सऊदी अरेबिया में या किसी मुल्क में भी है, तो उसका यानी कि वो निकाह टेलीफोन पे पाकिस्तान में उसका होता है, क्या ये जायज है या नाजायज? बिल्कुल आपको बताते हैं, एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या जिन्नात और मुवक्किलात में क्या फर्क है, और जिन्नात का घरों पे कोई असर और दखल होता है क्या? ठीक है। इल्म की वजह से कि किसी ने किसी पे काला इल्म करवाया हो और घर पे जिन्नात का असर वगैरह हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। असल में मसला ये है कि आजकल तो किसी को हल्का सा नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो वो कहते हैं कि जिन्नात का असर है, लेकिन बहुत से आमिलीन का कहना ये भी है कि हर बीमारी इसी अमल की वजह से या किसी आसेब या जिन्नात के असरात की वजह से होती है। चुड़ैल भी कोई चीज़ होती है, लेकिन असल तो वही जिन का तस्वुर है, इन्हीं की कुछ बदली हुई शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ जिनको मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं। देव नाम दिया जाता है, आसेब जिसको हम कहते हैं, चुड़ैल है। बाज़ औक़ात जिन को ही एक ऐसे हैयत में इंसान बाज़ औक़ात देख लेता है कि जिसकी वजह से बदरूह का एक तस्वुर पैदा हुआ, हालांकि हमारे मज़हब इस्लाम में बदरूह का कोई तस्वुर नहीं है। ठीक है, सही हदीसों से साबित है और तालीम शरअ यही कहती है कि जो मुसलमान मोमिनीन की अरवाह तय्यबात हैं, ये पूरे आलम में इस तरह सैर करती हैं जैसे एक तैराक पानी के अंदर सैर करता है। ये हदीस के अंदर मफ़हूम आया। जबकि कुफ़ार की जितनी अरवाह हैं ये मुअज़्ज़ब रूहें कहलाती हैं, यानी जिन पर अज़ाब हो रहा है और इनको मुक़य्यद कर दिया जाता है। ठीक। तो फिर वो कौन सी रूह ऐसी है कि जिसको बद से ताबीर करके और फिर वो कहें जी बदरू पीछे लग गई है? ठीक। तो ये हो सकता है कि वो जिन्नात ही हों जो इंसान के पास किसी तरीके से आए और उसके असरात उन्होंने महसूस किए और किसी ने उसको बदरूह का नाम दे दिया, तो ये फिर मारूफ हुआ बदरूह। ये भी तो कहा गया ना कि जो मतलब कुछ जिस पर जुल्म ज्यादा हो
वो फिर रूह भटकती रहती है। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई तस्वुर है? भटकने का ऐसा तस्वुर नहीं है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। ऐसे हाँ, रूह की बेचैनी अपने मकाम पर है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन वो भटक कर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। भटक कर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक, किसी इंसान में रूह मुंतकिल हो सकती है? नहीं, ये भी तस्वुर रखना, ये हमारा मजहब इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी तस्वुर है। ठीक, बिल्कुल, ये तो एक तस्वुर रखना भी कुफर के अंदर दाखिल होगा। नाज़रीन, यूके से एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन ये करना था, मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन हैं जी। कि ये डॉक्टर साहब से पूछें कि अगर ये जिन्नात हमारे साथ होते हैं हर वक्त, तो क्या ये जो दरख्तों पे होते हैं किसी भी घर के दरख्त पे हो सकते हैं?